नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी में। ये साइंस के मॉडल सेट का दूसरा पार्ट 2 वीडियो है जो आपके मैट्रिक की परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से देखते जाइए। प्रश्न है, एल्काइन कौन है? एल्काइन, तो एल्काइन अर्थात एल्केन, एल्कीन, एल्काइन C2 और हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 कम होना चाहिए। तो ऐसा आप देखेंगे C2H2 यही एल्काइन है। ऑप्शन ए इसका सही है। तो एल्काइन का सूत्र ये होता है। प्रश्न संख्या 53, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का सूत्र आप पाएंगे C6H12O6 होता है। प्रश्न संख्या 54, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध हैं? तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच एसिटिलीन जो होता है वो इस टाइप में होता है, C2H2 कार्बन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, इस टाइप का एसिटिलीन होता है और इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड आती है। तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या 3 होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बीज हैं। तो जब आप शोषण को अध्ययन करना हो तो आप अंकुरित बीज लेंगे, क्योंकि अंकुरित बीज लिविंग थिंग है, सजीव और सजीव है। तो शोषण का अध्ययन करना हो तो अंकुरित बीज लेना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 56, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो किडनी का संबंध उत्सर्जन से है। किडनी का संबंध उत्सर्जन से आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 57, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो जल के लिए। जल, ऐसा ऑप्शन ए दिखाई दे, पानी बोलिए या जल बोलिए, वही बात है। नेक्स्ट प्रश्न 58, शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न 59, फलों को पकाने में निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं हम लोग, आमतौर पे एथिलीन का प्रयोग करते हैं। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? गौर करेंगे, उल्टी भी अनैच्छिक क्रिया है, दिल की धड़कन अनैच्छिक क्रिया है, अत्यधिक लार का निकलना अनैच्छिक क्रिया है, जबकि चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना एक ऐच्छिक क्रिया है, अपने मन से कंट्रोल होता है, चबा सकते हैं कम ज़्यादा। ये तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मानव गर्भ की अवधि कितना होता है? तो ये होता है 270 दिनों का। कितने दिनों का होता है? गर्भावधि 270 दिनों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न 64, गंगा एक्शन प्लान कब लागू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लांट 1983 में लागू हुआ था, गंगा एक्शन प्लांट। नेक्स्ट प्रश्न 65, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। ईस्ट में, ईस्ट का आकृति लगभग ऐसे होता है, हाँ? इसमें इस टाइप के होते हैं, जैसे कि देखिए इस टाइप के होते हैं और इसमें मुकुल बनते रहता है। इसी विधि को मुकुलन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 66, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी भी श्वसन तंत्र से संबंधित है, निमोनिया भी श्वसन तंत्र से संबंधित है। अर्थात डी सही है, बी एंड सी। टीबी और निमोनिया दोनों का संबंध फेफड़े से है, आपको याद रखना है। 67, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो आपको याद रखना है, मनुष्य और मांसाहारी जीव जो है सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। प्रोटीन का भी पाचन कर लेते हैं, वसा का भी, लेकिन सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन, इसीलिए ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 69, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है? तो परजीवी पादप जो है
कस्क्यूटा होता है। नेक्स्ट 70, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय के द्वारा। किसके द्वारा? निलय के द्वारा। 71, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में भी मुकुलन होता है। हाइड्रा में मुकुलन होता है, मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। नए हाइड्रा के शरीर से एक नए मुकुल का निर्माण होता है, इस टाइप रहता है और यहाँ पर मुकुल बनता है और यही नया हाइड्रा का निर्माण करता है। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। नेक्स्ट प्रश्न 72, जनन संचारित रोग है। ऐसा रोग जिसका संबंध जनन से है। तो सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, ये तीनों जनन संचारित रोग है, ये तीनों के तीनों, अर्थात ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। तो बाह्य दल पुंज, पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दल पुंज होता है। नेक्स्ट प्रश्न 74, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो एंटीबॉडी ए होता है। नेक्स्ट प्रश्न 75, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? तो इंसुलिन का काम है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, ग्लूकागॉन है, सोमास्टोनिन है, लेकिन गैस्ट्रीन का उपयोग रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रित करना नहीं होता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पादप वृद्धि हार्मोन है। तो पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन होता है। क्या होता है? जिब्रेलिन। जबकि एड्रेनलिन मनुष्य में पाया जाने वाला हार्मोन है, ये आपातकालीन हार्मोन होता है। इंसुलिन भी मनुष्य में पाया जाने वाला हार्मोन है, इसका मुख्य काम होता है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को स्थिर बनाए रखना। थायरोक्सिन जो है मनुष्य में पाया जाने वाला है, अर्थात ये तीनों जंतु हार्मोन है, जबकि ये जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न 77, हार्मोन स्त्रावित होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि से। हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि से। नेक्स्ट प्रश्न 78, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 79, एंड्रोजन है एक फीमेल हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? फीमेल हार्मोन, एंड्रोजन। नेक्स्ट 80, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किया, क्योंकि बाजार में सस्ते दामों में मिलता है, ये फूल द्विलिंगी होता है, फूल छोटा होने के कारण प्रयोग करने में आसान होता है, ये सारे विकल्प इसमें मिला, इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। तो ये 80 प्रश्नों का समूह खत्म हुआ। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वे भी इन प्रश्नों का आनंद उठा सकें। और ये प्रश्न मॉडल सेट का है, तो आपके लिए ज़रूर बेहद फायदेमंद साबित होगी। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।